सबसे पहले आपको यूडीआईडी बनाना होता है। यूडीआईडी मीन्स यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, और ये आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करके ही बनता है। इसमें आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आप कोई भी फॉर्म भरने, वैसे तो आप खुद भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर आप साइबर कैफ़े से भरवा सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप खुद अपना फॉर्म भरें, क्योंकि अपनी इंफॉर्मेशन इंसान ज़्यादा अच्छे से फिल कर पाता है। और अगर साइबर कैफ़े वाले ने कुछ गड़बड़ कर दी तो आपको बार बार चक्कर काटना होगा। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगी कि कैसे फॉर्म फिल करते हैं, आप घर बैठे कैसे अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रिपरेशन करनी होगी। उस प्रिपरेशन में आपको आधार कार्ड, आपका फोटोग्राफ प्लस जो है सिग्नेचर, और अगर हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है तो वो रिपोर्ट है तो वो आपको लेना होगा। ये सब चीज़ें आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप पे आप पहले अपलोड कर लें। उसके बाद आप गूगल कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूँगी, तो आप उस पर डायरेक्ट जब क्लिक करेंगे तो एक सरफेस निकल के आएगा। उसमें सबसे पहला वाला जो है अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूडीआईडी कार्ड वाले पे आप क्लिक करेंगे। तो जब हम फॉर्म पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो इस तरह का सरफेस आएगा। तो इसमें पर्सनल डिटेल आपको पहले डालना है। तो पर्सनल डिटेल में आप क्या करेंगे कि आप एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम, यानी जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसका पहला नाम है तो आपको पहला नाम फिल करना है यहाँ पे। अगर मिडिल नाम है तो मिडिल नाम फिल करेंगे, अगर नहीं है तो सरनेम फिल करेंगे। तो अगर सिर्फ 2 है तो पहला और फिर सरनेम आप कर देंगे। इसी तरह नीचे आप हिंदी में, यानी आप इंग्लिश में टाइप करेंगे वो अपने आप हिंदी में हो जाएगा सेम। फिर उसके पास एप्लीकेंट का फादर नेम, यानी उसके पिता का नाम, उसके मदर का नाम, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, डेट मंथ और ईयर करके। उसके बाद उसी चीज़ को फिर हिंदी में करेंगे, यानी एप्लीकेंट का मदर फादर का नाम आप हिंदी में, इंग्लिश में ही टाइप करेंगे, वो हिंदी में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एज तो डाल दिया है आपने। फिर उसके बाद आप मेल या फीमेल जो भी है वो डालेंगे। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। फिर इस कॉलम में आपको ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ईमेल आईडी डालेंगे तो उस पर अलर्ट आएगा। तो ईमेल आईडी को आप अच्छे से डालना है। अगर आपका नहीं है तो आपके अपने जानने वाले का किसी का भी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी डालने के बाद आपको मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन देखना है, यानी कुछ बच्चे के अंदर कोई भी मार्क्स या चिन्ह या निशान है, जैसे बर्थ मार्क होता है, लक्षण होता है, वो आप, या तिल होता है या मोल होता है, अगर है तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको कैटेगरीज डालनी है, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, जो भी हैं उसको वो आपको यहाँ क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप डालना है, ए है, बी है या जो भी है। मैरिटल स्टेटस डालना है, अनमैरिड, डिवोर्स, विडो, ठीक है, ये डालना है आपको। उसके बाद रिलेट विद पीडब्ल्यूडी, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो वो किस रिलेटेड है, रिलेशन, अगर फादर है उसका, मदर है, क्या है, वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है, उससे आपका रिलेशनशिप क्या है। फिर नेम ऑफ गार्जियन या केयर टेकर, ये डालना है आपको। और फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर उस इंसान का डालना है जो भी आपका जिससे रिलेशन है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ फाइल चूज़ करना है, फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। अपलोड करके फ़ोटोग्राफ को 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 से 30 KB का ही पहले फ़ोटोग्राफ आप रख लीजिए, फिर उसे अपलोड कीजिए। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन आप उसका जो है अपलोड करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। एड्रेस लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे 1 लाइन में, 2 लाइन, 3 लाइन में आप एप्लीकेशन वो एड्रेस डालेंगे। इसी तरह ये फिर आपका हिंदी में भी आपको डालना है, यानी आप इंग्लिश में ही लिखेंगे, हिंदी में वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही आपको फिर चूज़ करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यानी स्टेट कौन सा है। स्टेट में आप देखेंगे, चलिए हमने बिहार डाल दिया, ठीक है, इस तरह से आप फिर से डाल दीजिए जो भी जहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको
सिटी डालना है कि कौन से सिटी में, अगर मैं अलीगढ़ में रहती तो अलीगढ़ डाल सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टेट बिहार, फिर पिन कोड डालना है, फिर नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट एड्रेस, आप आधार कार्ड डालना चाह रहे हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड डालना चाह रहे हैं, पासपोर्ट डालना चाह रहे हैं, किसान पासबुक डालना चाह रहे हैं, इनकम टैक्स डालना चाह रहे हैं, वो डालेंगे और फिर उसी को ही आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। फिर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, अगर वो सेम है तो सेम एज अबव पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, लेकिन अगर आपका सेम नहीं है तो आपको दूसरा डालना होगा। फिर आप एजुकेशन डालेंगे कि एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन है, मिडिल एजुकेशन है, या फिर हायर सेकेंडरी है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, पीजी है, या फिर आपको जो प्राइमरी डालना प्राइमरी डालें या फिर अदर्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आप दूसरे पे आ जाएंगे, डिसेबिलिटी डिटेल अब आपको यहाँ पे डालनी होगी। अगर ये पूछ रहे डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, अगर येस है तो इस तरह का सरफेस निकलेगा जिसमें आप ये खुद फिल करेंगे फॉर्म, यानी कि आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर को अपलोड करना होगा, डेट ऑफ इशू, कब इशू किया गया था वो डेट डालना होगा, ठीक है। डिसेबिलिटी परसेंटेज कितनी थी वो डालना होगा, कौन सी डिसेबिलिटी है वो डालना होगा। अगर नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो नहीं पे क्लिक करने के बाद आपको डिसेबिलिटी टाइप क्या है, मेंटल इलनेस है, जो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, वहाँ पे ये सारे डिसेबिलिटी यहीं पे लिखा हुआ है। तो आपको वो देखना है कि आपके बच्चे या आप जिसका बनवा रहे हैं उसका किस में डिसेबिलिटी में है, आपको फिर वो क्लिक करना है। जैसे मेंटल इलनेस है, या लोकोमोटर है, या हेमोफ्लेजिया है, या हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, ये आप स्क्रॉल ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। मान लीजिए सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा है तो आप सेरेब्रल पाल्सी पे लगाएंगे, लोकोमोटर का है तो लोकोमोटर पे लगाएंगे, हेमोफ्लेजिया है तो हेमोफ्लेजिया पे लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो भी डिसेबिलिटी है उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट डिसेबिलिटी सिंस, कब से डिसेबिलिटी है उसे, 2016 से, 2000 से, 2011 से, जो भी है जब से है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपको डिसेबिलिटी एरिया, अप्रोच एप्रोक्सिया ऑफ स्पीच, बायलेटरल वोकल कॉर्ड, ब्लैडर, बोन डिजीज़ दोनों हाथों में है, बोथ लेग्स में है, तो ये आपको स्पेसिफाई करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे हॉस्पिटल जो आपको ट्रीट कर रहा है वो हॉस्पिटल का नाम लिखना है, ठीक है। मान लीजिए आप मेडिकल कॉलेज में दिखा रहे थे या मेडिकल कॉलेज में बनाना है और हॉस्पिटल का सेलेक्ट करना है आपको कि कौन से हॉस्पिटल में आपको जाना है, तो वो हॉस्पिटल यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप मलखान सिंह डाल सकते हैं, ठीक है। जिसका जो भी है, जिस भी सिटी से है उसके अकॉर्डिंग डालेगा। फिर अनएम्प्लॉयमेंट सेंस, अगर एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट है तो सेंस कब से है। फिर बीपीएल कार्ड है उसके पास नहीं है वो क्लिक करना है। फिर पर्सनल इनकम एनुअल शो करना है, बिलो 1000 है, फ्रॉम 1000 टू 10,000 है, ये आपको देखना है, तो आप यहाँ पे वो क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या डालना होगा, आइडेंटिटी प्रूफ डालना होगा। जो भी आपने अगर आधार कार्ड डाला है तो आइडेंटिटी प्रूफ डालना होगा, उसको सेम लिखना होगा, एड्रेस भी सेम लिखना होगा। यहाँ पे चूज़, फिर से एप्लीकेशन फ़ाइल चूज़ करनी होगी और यहाँ पे वो अपलोड कर देना होगा, ठीक है जी। तो आप ये करेंगे और फिर उसके बाद आपको जो है आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा। आधार नंबर डाल करके फिर उसके बाद आप उसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल एक बार शो हो जाएगी। आप इसको देख लीजिए, अगर कुछ इसमें गड़बड़ी है तो एडिट एप्लीकेशन पे जा सकते करेंगे। कन्फर्म करने पे ये सरफेस आएगा, इसमें आपको सबको नो करके और येस पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा, तो आप डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे और डाउनलोड रिसिप्ट करेंगे। और इन सब का आपको जब प्रिंट आउट ले करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे, अपने शहर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। सबके दिन अलग अलग होते हैं,
चूँकि मैं अलीगढ़ में रहती हूँ तो अलीगढ़ का मैं बताती हूँ कि अलीगढ़ में आप मलखान सिंह जाएंगे और मलखान सिंह में सोमवार और मंगल यानी मंडे और ट्यूसडे में इसका प्रोसीजर होता है। तो सोमवार और मंगल में आप ये 4 चीज़ लेकर के जाएंगे। वहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट देखेगा कि आपकी डिसेबिलिटी वाकई है कि नहीं है तो कितने परसेंटेज पे है, फिर वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा। फिर फाइनली आपको एक हफ्ते या 15 दिन में आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है और ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और ऑनलाइन के अलावा अगर आप डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो आप CMO ऑफिस जा कर के भी इसे ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं।